नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में दोनों चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही लोकसभा की जो 25 सीटें हैं, उन 25 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद अब लगातार इस चीज के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर किस सीट पर कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है। आज हम बात करेंगे उन सीटों की जहां कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर है और कांग्रेस यहां बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पिछली बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी 25 लोकसभा सीटें जीती थी गठबंधन सहित, और उससे पहले भी 25 सीटें बीजेपी यहां से जीतकर क्लीन स्वीप कर चुकी थी। और इस बार बीजेपी का मानना था कि वो हैट्रिक लगाना चाहती है इस क्लीन स्वीप की, लेकिन ऐसा शायद इस बार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांटे के मुकाबले कई सीटों पर है जहां भाजपा और कांग्रेस में बराबर की टक्कर मानी जा रही है। और कई जगह ऐसी हैं जहां नए चेहरे उभर कर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जोधपुर लोकसभा सीट की। जोधपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से करण सिंह और बीजेपी की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, और करण सिंह को कांग्रेस ने यहाँ वैभव गहलोत की जगह चुनाव में उतारा है, और करण सिंह यहाँ कड़े मुकाबले में टक्कर देते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत को नजर आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का लगातार पार्टी के नेताओं के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित जनता ने भी विरोध किया। आम जन में जब गजेंद्र सिंह शेखावत जा रहे थे तो कई बार जनता उनके सामने आ जाती थी कि आपने 10 साल में क्या विकास कार्य कराए। उन विकास कार्यों को पूछने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत से जनता सीधे बात करती हुई नजर आती थी, और लगातार विरोध भी गजेंद्र सिंह शेखावत का यहाँ देखा गया। और करण सिंह का लगातार वहां पहले से सक्रिय होना उनके लिए फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। तो जोधपुर सीट पर कांग्रेस फाइट बनाई हुई है और संभवतः कांग्रेस के खाते में ये सीट जा सकती है। दूसरी सीट है झुंझुनू की, जहां से ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं और बीजेपी की ओर से शुभकरण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। शुभकरण चौधरी पहले भी चुनाव लड़े और विधायक बने। राजेंद्र सिंह घोड़ा वहां से प्रत्याशी थे मजबूत तौर पर, और यहां से ब्रजेंद्र ओला ने कांग्रेस को अपना प्रत्याशी बनाया है। ब्रजेंद्र ओला की छवि काफी साफ है, पुराने दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है और कांग्रेस के आलाकमान के करीबी नेताओं में भी उनका नाम शुमार है। यहां से ब्रजेंद्र सिंह ओला लगभग एक तरफा मुकाबले में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सीट भी कांग्रेस के लिए मजबूत मानी जा रही है क्योंकि ब्रजेंद्र ओला यहाँ मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि झुंझुनू की सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। सीकर सीट पर कांग्रेस ने गठबंधन किया और अमरा राम को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, और अमरा राम के सामने इस बार बीजेपी के प्रत्याशी, हालांकि मुकाबला यहाँ भी कड़ा है। कांग्रेस ने गठबंधन भले ही किया हो, लेकिन फाइट जो है वो काफी क्लोज फाइट है, और क्लोज फाइट जो है उसमें कहा जा रहा है कि अमरा राम को फायदा होने के चांस ज्यादा है। अमरा राम यहाँ से बढ़त बना सकते हैं और चुनाव निकाल भी सकते हैं, लेकिन सीट फिलहाल फंसी हुई है। दोनों जगह ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों का कहना है कि बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से जीत रहे हैं, गठबंधन का कहना है कि गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से जीत रहे हैं। आगे बात करें जयपुर ग्रामीण सीट की, तो जयपुर ग्रामीण सीट पर काफी विवाद कांग्रेस के टिकट में चला और टिकट लंबा खिंचा कांग्रेस का, और एक नया चेहरा यहाँ निकल कर आया, और वो चेहरा आया अनिल चोपड़ा के रूप में। युवा चेहरा है, कांग्रेस ने मौका दिया है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का, और काफी समय से सक्रिय थे क्षेत्र में। और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राव राजेंद्र सिंह, उनका खासा विरोध इस सीट पर देखने को मिला। बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार कड़ा टक्कर देते हुए अनिल चोपड़ा नजर आ रहे हैं, क्योंकि राव राजेंद्र सिंह के लिए कहा गया कि बीजेपी के नेता भी अंदर अंदर नहीं चाह रहे थे कि राव राजेंद्र सिंह चुनाव जीते, इसलिए खासा सक्रिय भी नजर नहीं आए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। लेकिन चुनाव यहाँ काफी रोचक हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की, और उसके बाद ताबड़तोड़ सभाएं सचिन पायलट की हुई, तो मुकाबला दिलचस्प हो गया सचिन पायलट और नरेंद्र मोदी की सभाओं से। और ये कांटे का मुकाबला इस सीट पर भी है। एक युवा एक राजा को, या कहें एक पुराने नेता को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है, और इस युवा चेहरे के तौर पर लोगों का भी ये रुझान था कि हम युवा चेहरे को, नए चेहरे को मौका दें। लेकिन देखना दिलचस्प है, क्योंकि जयपुर ग्रामीण ऐसी सीट है जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। बीजेपी भी देख रही है कि परंपरागत सीट है, इतना दिग्गज नेता हमने यहाँ उतारा है तो कहीं हार ना जाए। लेकिन
यहाँ पर भी कांग्रेस प्लस में होती हुई नजर आ रही है और हो सकता है कि अनिल चोपड़ा एक अच्छे मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीत कर जाए। हालांकि इस सीट पर बहुत से लोगों ने अपनी राय बनाकर रख दी है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जाएगी, लेकिन बड़ा उलटफेर इस सीट पर देखने को मिल सकता है और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अनिल चोपड़ा यहाँ से चुनाव जीत जाए, क्योंकि मेहनत अनिल चोपड़ा ने काफी की है। अब बात करते हैं नागौर लोकसभा सीट की। यहाँ नागौर में कांग्रेस ने आरएलपी के साथ गठबंधन किया, हनुमान बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया, बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी बनाया। दोनों ने काफी अच्छा चुनाव लड़ा और दोनों तरफ से बयानबाजी लगातार देखने को मिली, लेकिन यहाँ जो चुनाव है वो चुनाव जाति और स्थानीय मुद्दों समेत तमाम मुद्दों पर लड़ा गया है। किसी बड़े चेहरे के या प्रधानमंत्री के चेहरे पर या पार्टी के चेहरे पर यह चुनाव नहीं लड़ा गया, इसलिए नागौर में भी क्लोज फाइट है और जो जीत का अंतर है वो 20 से 30 हजार का हो सकता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। और लेकिन फिर भी यहाँ से नागौर से हनुमान बेनीवाल को मजबूत इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस का वोट बैंक उधर शिफ्ट हुआ हो और खुद बेनीवाल का जो वोट है वो अपने पास उनके साथ आया हो, तो कांग्रेस ऐसे में महागठबंधन मजबूत हो सकता है। दौसा सीट पर भी कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी है और मजबूत सीट भी कांग्रेस इसको मान रही है और अब कंफर्म सीट में कहें तो कांग्रेस इसको लेके चल रही है, क्योंकि मुरारी लाल मीणा के लिए जिस तरह से प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, तमाम नेताओं ने सभाएं की और गुर्जर और मीणा वोट अगर एक तरफा शिफ्ट हुए हैं मुरारी लाल मीणा की तरफ, तो ये तय मानिए कि यहाँ से मुरारी लाल मीणा और कांग्रेस की सीट मतलब साफ तौर पर निकल सकती है। और दूसरी तरफ भी कन्हैयालाल मीणा थे, बीजेपी के प्रत्याशी मीणा थे, लेकिन इतना कुछ चुनाव में वो खासा नहीं कर पाए। हालांकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी तमाम नेता वहां पहुंचे उस सीट पर सभा करने, लेकिन इतना कुछ खासा असर नहीं देखने को मिला है। लेकिन कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में है, ये कह सकते हैं। और अगर कंफर्म सीट अगर मान सकते हैं दौसा को, तो कांग्रेस इस सीट को कंफर्म सीट मान सकती है। टोंक सवाई माधोपुर सीट की बात करें तो यहाँ से हरीश मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी से यहाँ सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं। और यहाँ कड़ा मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि हरीश मीणा सचिन पायलट के करीबी हैं और गुर्जर वोट बैंक इस सीट पर निर्धारित करेगा कि आखिर किसे सांसद बनाना है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर आरोप लगे कि इस बार वो बाहरी हैं और गुर्जर समुदाय से हालांकि सुखबीर सिंह जौनपुरिया आते हैं, तो अगर ये देखना दिलचस्प है कि गुर्जर समुदाय कितना किस ओर शिफ्ट होता है, उस आधार पर इस सीट का रिजल्ट घोषित होगा कि आखिर कौन किस तरफ गया है और कौन कितना किस तरफ गया है। हरीश मीणा की तरफ अगर गुर्जर अच्छी तादाद में आ जाते हैं तो मानकर चलिए कांग्रेस यहाँ से सीट जीत सकती है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर भी अच्छा खासा मुकाबला है प्रहलाद गुंजर और ओम बिरला के लिए। और हालांकि मुकाबला कहीं ना कहीं ये कड़ा इसलिए भी है क्योंकि ओम बिरला के पास सरकारी तामझाम बहुत थे और सरकारी तंत्र भी कह सकते हैं कि उनके पास था, मजबूती से चुनाव लड़े हैं ओम बिरला, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, किसी संसाधन की कोई कमी नहीं थी। प्रहलाद गुंजल बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए, माहौल बनाया। अब कितना माहौल बना पाए हैं, हालांकि कहा जा रहा है जनता से जब बात की गई वहां पर तो कि प्रहलाद गुंजल मजबूती से चुनाव लड़े हैं और मजबूत प्रत्याशी भी हैं। हो सकता है कि ओम बिरला को पटकनी भी दे दें, लेकिन जब मतदान हुआ है, मतदान प्रतिशत पहले चरण के बाद दूसरे चरण में जिस हिसाब से बढ़ा है, तो ये मतदान किसका बढ़ा है, आखिर किस पार्टी का बढ़ा है, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि किस पार्टी के वोट किस तरफ ज्यादा हुए हैं। प्रहलाद गुंजल कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, ज्यादा कुछ अंतर यहाँ भी हार जीत का नहीं रहेगा। दोनों पार्टियां काफी क्लोज मुकाबला यहाँ लड़ती हुई नजर आ रही हैं। बांसवाड़ा सीट का भी ऐसा ही कुछ हाल है। राजकुमार रोत गठबंधन के प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मौका दिया, लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय वहां सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे क्योंकि एक तरफा माहौल राजकुमार रोत ने कर दिया है। एक युवा नेता के तौर पर उभरे हैं राजकुमार रोत और अच्छा मुकाबला लड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। आखिरी सीट की बात कर लेते हैं जहां कड़ा मुकाबला है, करौली, धौलपुर और भरतपुर। इन दो सीटों में से एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है क्योंकि दोनों आरक्षित सीटें हैं। ऐसे में किस ओर कितना रुझान गया है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन करौली, धौलपुर और भरतपुर, यहाँ करौली धौलपुर में भजनलाल जाटव कांग्रेस के प्रत्याशी थे, बीजेपी की इंदू देवी, और भरतपुर में संजना जाटव कांग्रेस की प्रत्याशी तो बीजेपी के रामस्वरूप कोहली। तो इन दोनों सीटों पर कड़ा मुकाबला है। पहले करौली धौलपुर में बीजेपी प्लस बताई जा रही थी, लेकिन अंत में जब मतदान हुआ तो उसके बाद
ये फैसला या कहें कि ये बातें निकल कर आई कि करौली धौलपुर में कांग्रेस अब मजबूत हो गई है और भरतपुर सीट पर भी कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ी है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक सीट ही कांग्रेस जीतकर सामने आएगी। अब देखना है कि कौन सी सीटें इन दोनों में से एक होंगी। तो ये तमाम सीटें हैं जहां कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है और ये वो सीटें भी हैं जहां कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ी है और जीत भी सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इनमें से 7 या 8 सीटें या कहें 5 से 7 सीटें कांग्रेस जीत जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार अच्छा चुनाव लड़ा है, लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, स्थानीय नेताओं के दम पर चुनाव लड़ा है। और बीजेपी दूसरी ओर प्रधानमंत्री के चेहरे पर और राम मंदिर के चेहरे पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। लेकिन देखना होगा जब परिणाम आएंगे 4 जून को कि किस तरह के परिणाम आते हैं और किस और परिणाम ज्यादा जाते हैं। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।